हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, जो मैंने विज्ञान के 2500 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है उसका आज ये 28वां पार्ट है। इसके पहले 27 पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड, सक्सेस की सबसे खास बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों को फिदा हो जाती है। और आपको पता है फ्रेंड कि सक्सेस कैसे होना है, क्योंकि देखिए, चांस दोबारा नहीं मिलने वाला। फ्रेंड, सुपर टेट का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं अभी कब आएगा। बट जो जूनियर सुपर टेट के एग्ज़ाम है वो तो फिक्स है कि वो होना है। थोड़ा लेट हो सकता है बट वो एग्ज़ाम होगा। फ्रेंड, अपने आप को इतना मोटिवेट कीजिए। देखिए, आप जब तक खुद मोटिवेट नहीं होंगे तब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। ठीक है, अपने आप को इतना स्टेबल बना लीजिए कि इस बार जो जूनियर सुपर टेट होने वाला है उसमें एक सीट फिक्स कर लीजिए। फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में क्या डिफरेंस होता है या ये किस तरीके से सिमिलर है। फ्रेंड, तो ये दोनों ही हमारे क्या है, चेन आइसोमर है। फ्रेंड, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ नॉर्मल ब्यूटेन का। फ्रेंड, नॉर्मल ब्यूटेन होता है CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, 4 कार्बन एटम हो गया, मतलब ये हमारा ब्यूटेन हो गया। और फ्रेंड देखिए, चेन आइसोमर वो आइसोमर होते हैं जिनमें कार्बन का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। बाकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रेंड, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम होंगे वो सिमिलर होते हैं हमारे चेन आइसोमर में। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। अब मैं दिखा रहा हूँ कि आइसोब्यूटेन कैसा होता है स्ट्रक्चर। फ्रेंड, उसका CH3 CH3 और ये CH3, ये हमारा है आइसोब्यूटेन। ठीक है, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है। फ्रेंड, स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस आएगा उसे ही हम बोलते हैं, चेन में जो डिफरेंस आएगा उसे हम बोलते हैं चेन आइसोमर। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है, चेन आइसोमर हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अन्न एथेनॉल के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड, जो अन्न के द्वारा बनाया जाता है उस एल्कोहल को क्या कहते हैं, तो उसके बोलते हैं फ्रेंड एथाइल एल्कोहल। ठीक है, जो फर्मेंटेशन के द्वारा, फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा फ्रेंड जो अल्कोहल बनाया जाता है वो बनता है इथाइल अल्कोहल। और ये फ्रेंड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ड्रिंक करें। फ्रेंड, ये होता है ह्यूमन के लिए सेफ है, मतलब अगर इसके अंदर मेथेनॉल हो गया, फ्रेंड मिथाइल अल्कोहल की मात्रा अगर जरा सी भी आ गई तो ये फ्रेंड काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि शराब पीने से बहुत लोगों की आंखें चली जाती हैं, मतलब उनकी रोशनी चली जाती है। उसमें क्या होता है, मेथाइल अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इन सब से चीज़ों से दूर रहें फ्रेंड, आप अपना पढ़ाई करते रहें। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है। तो फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग में ली जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस के द्वारा फ्रेंड किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो गैस इवॉल्व होती है फ्रेंड वो होती है हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो सेल्सियस स्केल पे क्या होगा। तो फ्रेंड ये होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करें फ्रेंड केल्विन में कितना होगा, तो ये होगा 309.9 केल्विन। ठीक है, या 310 के अप्रॉक्स होगा हमारा वैल्यू केल्विन में। ठीक है, फ़ारेनहाइट में होगा 98.6, डिग्री सेल्सियस में होगा 37 और केल्विन में होगा 310। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, ये भी फ्रेंड सही है। प्रकाश संश्लेषण में O2 उपयोग होता है, नहीं फ्रेंड, O2 गैस जो होती है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलती है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के द्वारा 24 घंटे में मूत्र की कितनी मात्रा विसर्जित होती है या उत्सर्जित होती है। फ्रेंड, ये होती है 1.5 लीटर। ठीक है, फ्रेंड जो मूत्र होता है वो कहाँ पर फॉर्मेशन होता है, उसका किडनी में होता है, जो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है फ्रेंड, और उसके बाद द्वारा यूरेथ्रा के द्वारा फ्रेंड ये बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और ये एक टाइप का उत्सर्जी अंग होता है फ्रेंड। और फिर अगर बात की जाए कि गुर्दे की जो इकाई होती है, कार्यात्मक इकाई, तो वो होती है नेफ्रॉन।
ठीक है। गुर्दे को इंग्लिश में बोलते हैं किडनी, और किडनी की जो क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता के मापन को कहते हैं। तो फ्रेंड जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसे हम मापते हैं डेसिबल में। ठीक है। जो ह्यूमन के लिए सेफ फ्रेंड होता है लेवल, वो होता है 70 से बिलो। ठीक है, 70 डेसिबल से बिलो होना चाहिए साउंड का लेवल। ठीक है। और फ्रेंड जो हियरिंग ऐड होते हैं, जो अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है साउंड की, तो कानों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बहुत लोग की कान की मतलब सुनने की क्षमता क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। उसमें क्या होता है कि हियरिंग ऐड, जो कान के सुनने वाली मशीन होती है फ्रेंड, वो लगाई जाती है। अगर बात करें वो किस प्रिंसिपल पर और किस तरीके से वर्क करती है फ्रेंड, तो उसमें फ्रेंड होता है 3 पार्ट। ठीक है। ह्यूमन हियरिंग ऐड में होता है 3 पार्ट, जिसमें होता है माइक्रोफोन जो रिसीव करता है और वो कन्वर्ट करता है फ्रेंड डिजिटल सिग्नल में। ठीक है। और वो डिजिटल सिग्नल के फ्रेंड एम्पलीफाई होकर के स्ट्रेंथ बढ़ा करके हमारे ह्यूमन ईयर में उसको ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। इस तरीके से हियरिंग ऐड हमारा वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, जीन को व्यक्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड जीन जो होता है क्रियात्मक इकाई होती है आनुवंशिकता की, ये भी सही है। डीएनए का एक भाग है, ये भी सही है। उत्परिवर्तन की एक इकाई है, ये भी सही। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही होगा। जीन के बारे में इन सभी सही है। ठीक है। और फ्रेंड जो विज्ञान है उसके फादर कौन कहे जाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए उसको। नेक्स्ट हमारा है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो फ्रेंड ये कहलाती है एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वह विज्ञान जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड, उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो फ्रेंड ये होता है सेरिब्रम, जिसे हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोडियम से एक बीटा कण के उत्सर्जन के द्वारा बनने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो फ्रेंड ये देखिए, बीटा कण पे फ्रेंड होता है -1 और 0 चार्ज। इसमें से जब ये डिक्रीज होगा तो फ्रेंड ये नेगेटिव है, मतलब ये बढ़ जाएगा और फॉर्मेशन होगा Mg का। अगला क्वेश्चन है, वह माध्यम जिसके द्वारा आंकड़ों को दूरभाष के माध्यम से बाइनरी अनुदेशन की सहायता से भेजा जाता है। तो फ्रेंड ये होता है मॉडेम। आपने भी यूज किया होगा। मॉडेम जो होता है फ्रेंड, उसमें सिम लगा करके जो नेटवर्क से कनेक्ट होता है वो होता है मॉडेम। मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, वो होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है। आपने भी फ्रेंड इसका यूज किया होगा। ये बिल्कुल पेन ड्राइव की तरह होता है, जिसमें सिम स्लॉट बना होता है, और ये सिम स्लॉट इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो फ्रेंड ये होता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। हड्डियों का जो अध्ययन होता है विज्ञान की उस शाखा को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, झरने से जब ऊंचाई से पानी गिरता है तो उसका तापमान, उस पानी का तापमान क्या हो जाता है। तो फ्रेंड उस पानी के जो तापमान होगा वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा व्याधि आनुवंशिकता है। ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन सा जो डिजीज है फ्रेंड वो आनुवंशिकता है। ठीक है। हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या पेचिस। तो फ्रेंड हीमोफीलिया जो है फ्रेंड एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है ये। और इसमें फ्रेंड जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वो नहीं होती व्यक्ति में। ठीक है। ये होता है, मगर अगर किसी के मम्मी पापा को है तो उसके बच्चों में भी ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान होता है। तो सीमेंट और अस्थियां मतलब बोन्स में दोनों में कॉमन चीज क्या होती है फ्रेंड, सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो फ्रेंड ये होता है हमारा कैल्शियम। ठीक है। सीमेंट बनाने में भी कैल्शियम का यूज किया जाता है फ्रेंड, और जो हमारे बोन होती हैं उसमें भी हमारा कैल्शियम होता है। नेक्स्ट हमारा है, पादपों में बना हुआ खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। मतलब जब खाना बन जाता है तो किस माध्यम से, किसके द्वारा जो पौधे होते हैं उनके विभिन्न पार्ट में वो खाना कैसे पहुंचता है। तो वो होता है फ्लोएम। ऐसे याद रखिए फ्रेंड, फ्लो मतलब खाना बन गया, फ्लो में सब जगह हमें पहुंचाना है। ठीक है। प्लांट है तो उसके हमें स्टेम में पहुंचाना है, लीव्स में पहुंचाना है, इसके फ्रूट्स में पहुंचाना है, इसके सीड्स पर पहुंचाना है। तो ये फ्लोएम का काम होता है हर जगह खाना पहुंचाना। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है।
तो फ्रेंड एक्स किरणों की जो वेधन क्षमता होती है कैथोड तथा एनोड के बीच में विभवांतर मतलब वोल्टेज को बढ़ा करके बढ़ाई जा सकती है। और एक्स रे की खोज किसने की है फ्रेंड? तो ये की है रॉन्टजन ने। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फ्रेंड बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक और है, मतलब एक अयस्क है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये फ्रेंड होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, सॉरी, एल्युमिनियम ऑक्साइड फ्रेंड हाइड्रेटेड एल्यूमिना होता है। ठीक है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना को बोलते हैं बॉक्साइड Al2O3, और यहाँ पर H2O मात्रा होता है। हाइड्रेटेड मतलब होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा। एल्यूमिनियम यहाँ रासायनिक नाम पूछा था। ठीक है, बॉक्साइड को भी हम एल्यूमिना बोलते हैं क्योंकि ये इसमें प्योरेस्ट फॉर्म होता है हमारा एल्यूमिना। ठीक है, बॉक्साइड को जब हम प्योर करते हैं तो हमें मिलता है एल्यूमिना। इसको भी जब हम प्योरीफाई करते हैं फ्रेंड तब हमें जाके मिलता है एल्यूमिनियम, बिल्कुल 100% प्योर। ठीक है, तो यहाँ पर रासायनिक नाम पूछा था इसलिए हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अर्गोट प्राप्त होते हैं फ्रेंड। अर्गोट जो होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं क्लेविसेप से। ठीक है, क्लेविसेप से अर्गोट प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमारे फ्रेंड कंप्लीट हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और किसी एक एजुकेशन ग्रुप में फ्रेंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।